अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म और आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस खातून पर ऐसा तशद्दुद हुआ है, यकीन जानिए कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे बयान करूँ। सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत की, उनके लिए प्रॉपर्टी बनाई, अपने खामद के लिए जो है एक प्रॉपर सेटअप बनाया, लेकिन आखिर में ना बच्चे रहे, ना खामद रहा, ना जो है कोई इनको सपोर्ट करने वाला ना रहा। और अब आखिर में जो है इन्हें मार पीट कर, इन पर तशद्दुद कर कर इन्हें जो है वो अपने शहर बदर कर दिया गया, अपने शहर से निकाल दिया गया, अपने घर से निकाल दिया गया। इनकी क्या दास्तान है, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। मोहतरमा, सबसे पहले तो हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। आपने ज़िंदगी भर मेहनत करके अपना एक असासा बनाया, अपनी औलाद भी ना रही। ये किस दिन तशद्दुद किया गया, कब आपको हब्स बेजा में रखा गया, ज़रा हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, क्या कहानी? सर, ये 4 से 5 माह पहले मेरे हस्बैंड के साथ नाराज़गी हुई, तो मैं नाराज़गी की सूरत में अपनी वालिदैन के घर आ गई। मैं इसी इंतज़ार में बैठी थी कि शायद सुलह हो जाए, बच्चे आ जाएँ, हस्बैंड आ जाए। सुलह पहले भी हो जाती थी, नाराज़गी सुलह हो जाती थी, लेकिन इस बार कोई मुझे लेने नहीं आया। मैं इंतज़ार ही करती रही। तो अभी 24 तारीख को 24 से 25 तारीख के दौरान ही मेरे बेटों की और मेरे बेटे की और मेरी बेटियों की मुझे कॉल आती है कि मम्मा घर आ जाएँ, बाबा ने शादी कर ली और बाबा दूसरी औरत को घर ले आए हैं। ये बात मैंने सुना थी कि मैं फ़ौरन अपने घर चली गई। मैंने घर जाके जो उनकी सेकंड वाइफ़ थी उनको मैंने बोला कि मुझे तुम्हारी शादी से कोई एतराज़ नहीं है, तुम अपने शौहर को बोलो कि तुम्हें अपने घर लेकर जाए, ये मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मैंने बनाया है। तो उस औरत ने जी ना बजाय घर से बाहर निकलने के ना पहले तो दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। फिर मेरा बड़ा बेटा आता है, वो दरवाज़ा उनसे खुलवाता है, तोड़ता है दरवाज़ा। तोड़ के वो कहता है कि आंटी आप बाहर निकले, मैं आपको छोड़ आता हूँ। बेटा उनको लेके चला जाता है, मैं उसको भेज देती हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरा साबका शौहर मेरे घर आता है और वो मुझ पे मार-पीट शुरू कर देता है कि तुमने मुझे मेरी सेकंड वाइफ़ को क्यों घर से निकाला। हाँ जी, वो मुझ पे जबकि घर आपका है। घर मेरा है सर जी, मेरा घर है। उनके पास जो गाड़ी है वो भी मेरी है। इवन उसने जो तन पे कपड़े पहने हुए हैं ना, और जिस बाइक पे वो जाता है, जिस गाड़ियों में वो घूमता है, वो सारा मेरा है। जिस कारोबार पे आज मेरे बेटे बैठे हैं, वो भी मैंने बना कर दिया है। ये सब तमाम तर आपने मेहनत की सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी औलाद के लिए और अपने खामन के मुस्तकबिल के लिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अपने बच्चों के लिए की है। बच्चों के लिए मेरा बिल्कुल। हस्बैंड कुछ भी नहीं करता था। उसके वालिदैन से शुरू में एक वीडियो सेंटर था छोटा-सा, उससे वह कुछ भी नहीं करवाया था। उनकी आदत ऐसी थी कि वो औरतों के पीछे भागते थे, तो उसके वालिद ने कहा कि हमारा सब कुछ बेच के खा जाएँगे, तो हम इसको कुछ नहीं देते। तो मैंने जनाब मंडी बहाउद्दीन में मेरा मैट्रिक का इंग्लिश मीडियम स्कूल था, फिर मैंने इस्लामाबाद स्कूल बनाया डॉक्टर कदीर खान रोड पर। उसके बाद मेरे वालिदैन की तरफ से जायदाद में से मुझे हिस्सा मिला, तो ये मेरे 4-5 करोड़ बनते थे, मैंने इन बच्चों पे लगा दिए, इन पर ही लगा दिए। आज मुझे ये सिला मिला है कि ना मेरा घर है, ना मेरे बच्चे हैं, और मैं इस उम्र में मैं रोड पे खड़ी हूँ और वो सब अपनी ऐशो-आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं 2-3 बार मैं घर गई, दरवाज़ा मेरे बच्चों ने नहीं खोला, मेरी बहुओं ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं वापस रोती हुई वापस आ गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अल्लाह देख रहा अच्छा, है तुम लोगों बच्चे को। कितने हैं और बच्चों में से किसी एक ने भी साथ देने की कोशिश नहीं की? की है। एक बेटे ने साथ देने की कोशिश की, बेटियाँ जब साथ देती हैं तो बेटियों को उनका बाप मारता है, ठीक है? और जब बड़ा बेटा साथ देता है तो उनकी बीवी उसको साथ देने नहीं देती। उनकी बीवियाँ कहती हैं चलो ठीक है, जो हो गया ठीक है, हमने नहीं इनको रखना, क्योंकि ये असल सास है, ये आकर हमारे पर कब्ज़ा कर लेंगी। दूसरी को लेके आई हैं उनके साथ, तो फिर अपने अंडर रखेंगी उनको। वो अपनी खाला है, कोई रिश्तेदार हैं जिनको वो लेके आई हैं, बहू हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आपने इतनी मेहनत की, घर-बार, एम्पायर खड़ा किया, किसी ने ससुराल में किसी ने कोई कोशिश की कि हाँ भई ये बड़ी बाहिम्मत खातून है, इसने तो हमें जो है कहाँ से कहाँ ले आई है, अपने बच्चों को भी सारा इन्होंने मैनेज करके दिया, बच्चों को भी एक मुकाम पे लेके आई, तो किसी ने नहीं कोशिश की कि आपके मामलात तय कर दिए जाएँ? देवर है एक मेरा, लेकिन ये जो प्लॉट है ना जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इस्लामाबाद स्कूल बनाया था मैंने, तो उस दौरान मैंने अपने ससुर को बोला कि ये प्लॉट मेरे ससुर और देवर का था। मैंने बोला कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इन्वेस्ट कर लूँगी ना, तो मैं घर बना लूँगी। तो मेरा ससुर कहता कि चलो आप बना लो, हम बाद में आपके नाम कर देंगे। जब घर बन गया तो बाद में नाम करना तो किसने था, बात भी नहीं सुनते थे। वो तो खुश हो गए कि हमारा भाई इतना मतलब कि उसको सेटअप कर दिया है, वहाँ सारा सेट हो गया है, वेल सेट हो गया है। वो तो खुश थे, और वो इस बात पे भी खुश हैं कि अच्छा है भाभी निकल गई हैं, तो कल को हमारे पास ब्लेम नहीं करेंगे, हमसे मांगेंगे कुछ नहीं, तो हम दे नहीं सकेंगे, देंगे नहीं। असल तो सारी जड़ कामरान और शकील हैं दोनों, जो जिसके नाम ये घर है, जिसने प्यार मोहब्बत से मुझे बहला फैसला कर सारी मेरी दौलत उस घर पे लगवा दी। तो यही कहता रहा मैं आपको नाम कर दूंगा, मैं आपके नाम कर दूंगा। अब मैं उसको कॉल करती हूँ तो मेरी कॉल नहीं सुनता, बात करती हूँ तो बात नहीं सुनता मेरी। अच्छा, कानूनी कार्रवाइयाँ आपने अब तक कितनी कर ली हैं और कानून किस हद तक, इंसाफ किस हद तक आपको मिल रहा है और क्या उम्मीद रखती हैं? अभी तक तो इंसाफ कोई नहीं मुझे मिला। मुझे 15 पे मैंने कॉल की, जब मुझे तशद्दुद हो रहा था वहाँ पे, मेरे साथ ज़्यादती हुई है वहाँ पे, 15 पे अच्छा कॉल। नाज़रीन, तशद्दुद की अगर बात की जाए तो इनके हाथ पर सिगरेट लगाए गए, सिगरेट जलाकर इनके हाथ पर लगाए गए, इन्हें जो है वो
तशद्दुद का, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यकीन जानिए ये इन्होंने, इनके लिए एक बहुत दुख बड़ी भरी घड़ी है कि इनकी ना बच्चे रहे, ना कोई आगे पीछे, और इन्हें शहर बदर किया गया, इनको घर बदर किया गया, और ये बड़ी दुख की घड़ी है। अच्छा, आपने कॉल की पुलिस को और पुलिस आई और उसके बाद की ज़रा कार्रवाई? पुलिस ने मुझे बाजियाब करवाया। उस वक्त मैं बेहोश थी, मुझे कोई होश नहीं थी। तो पुलिस ने जो है ना मेरी पिक बनाकर डीपीओ साहब को भेजी है, वो तो मुझे थाने ले गए हैं। तो जो मुतलका एसएचओ है ना, वो मेरे बेटे का दोस्त था, उसने मेरी कोई नहीं सुनी, कोई बात नहीं सुनी। उनको टाइम दे दिया, टाइम दे के कहते हैं जी कल आ जाना। आज कल आती है, अब ना वो एसएचओ मेरी कॉल उठाता है, ना ऐसे ही मेरी कॉल ही नहीं उठाते हैं, मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, ना मेरी एप्लीकेशन लिखी गई है। अच्छा, आखिर में अपील किससे करेंगी? कहाँ कहाँ तक आप गई हैं, और क्या आपने सोचा हुआ है कि अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता, या आप जो है वो मज़ीद जो है इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो है वो किस हद तक मुतहर्रिक हुई हैं, इस हवाले से कुछ कहें? तो मैं तो सबसे पहले अपील करूंगी आईजी पंजाब से, ठीक है, डीआईजी साहब से, फिर अपने मंडी बहाउद्दीन डीपीओ साहब से और एसएचओ साहब से। सबसे मेरी तो अपील ही है, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, मैं एक मजलूम औरत हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ खुदा के लिए मुझे इंसाफ कराया जाए। जो मेरे साथ ज़्यादती हुई है, ये देख सकते हैं मेरे हाथों में सिगरेटों के निशान है, सारा मेरा हाथ जलाया हुआ है, तो इसमें कोई झूठ बात नहीं है। मैं तो मक्के जाकर हलफ देने को तैयार हूँ, खाना काबा में जाकर हलफ देने को, तो एक एक बात मैंने सच की है। तो मेरी तो अपील है इन सब से। मैंने आईजी पंजाब को भी एप्लीकेशन दी है, मैंने पंजाब कमीशन को भी, जो हकूक़ ख़वातीन है, उधर भी मैं एप्लीकेशन देकर आई हूँ कि मेरी मदद की जाए, क्योंकि अभी तक मेरी कोई भी कहीं भी सुनवाई हो नहीं रही है। नाज़रीन, इस खातून की दुख भरी दास्तान, इस माँ की दुख भरी दास्तान आपने मुलाहिज़ा की कि ना बच्चे रहे, ना खामद रहा, बल्कि इनका जो कमाया हुआ सरमाया, औलाद जो एक आप कहें कि सबसे बड़ा तो सरमाया, वो भी छिन गया, और अब दर बदर की ठोकरें हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उम्मीद है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ से उम्मीद है, कानूनी इदारों से उम्मीद है, इंसानी हकूक़ की तंजीमों तक भी जो है इन्होंने राबता किया है, लेकिन ये इंसाफ किस हद तक मिलेगा और किस हद तक जो है वो इदारे हरकत में आएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।